हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडिया कारोबार। इंडिया कारोबार एक बार फिर पहुंचा है दिल्ली में, लेकिन इस बार जो हम आपके लेकर आए हैं वो कुछ अलग और नई चीज़ लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हम जगह जगह घूमते हैं और जो भी सहूलत की चीज़ें होती हैं, जो भी होलसेल्स होते हैं, वो आपके लिए ढूंढते हैं। इस बार एक ऐसी चीज़ हम ढूंढ कर लाए जो कि बहुत सारे लोगों के बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ मैं पहुँचा कहाँ पर। उस मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से ये ऑफिस है गांधी विहार में, मुखर्जी नगर में। वहाँ पर मैं पहुँचा हुआ हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर जो है इनका ई ब्लॉक में, इनका जो है E4 ब्लॉक में फर्स्ट फ्लोर पर इनका ऑफिस है। इनके ऑफिस का नाम अगर मैं बात करूं तो मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इनका ऑफिस यहां पर मौजूद है। जो काम है इनका, वो मेन काम मैं आपको बता देता हूं। जो परेशानी एक लोगों को होती है वो ये होती है डॉक्यूमेंट्स में जो नाम की गलती हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, डॉक्यूमेंट्स में नाम की गलती हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है। जो कि पुराने लोग हैं, जो पुरानी मार्कशीट्स बनती थी, उनमें सबसे ज़्यादा ये गलतियाँ हुआ करती थी। जिस तरीके से आपने देखा ही होगा, कई बार मदर का नाम अलग हो जाता है, आधार कार्ड में अलग होता है, या फादर का नाम अलग हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स में आपके किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका पासपोर्ट हो, आपका नाम अगर गलत हो गया, या फिर अगर आपका नाम बचपन से कुछ और चला रहा है और आपको अब उसे चेंज करना है, कोई प्यार का नाम आपका पड़ गया था, वही आपकी मार्कशीट में लिखवा दिया गया, आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखवा दिया गया, और अब आपको पसंद नहीं, आप बदलना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पर करा जाता है। एक बात और मैं आपको बता दूँ जो मुझे यहीं पर पहुँच कर पता चली है कि UAE जो हैं उन कंट्रीज़ में अब एक रूल बन गया है कि किसी का भी सिंगल नेम नहीं चलेगा। जी हाँ, अगर आप वहाँ जॉब करना चाहते हैं, अगर आप अपना पासपोर्ट वहाँ लगाना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, तो सिंगल नेम नहीं चलेगा। यानी कि जैसे कि सिंगल नेम होता है, रमेश होता है, उमेश होता है, कुछ भी ऐसा नाम होता है, तो वो सिंगल नहीं चलेगा। उसके आगे एक सर नेम भी चाहिए। तो वो सर नेम अगर आपको ऐड करवाना है तो उसके लिए भी आपको एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक सर्टिफिकेट होता है इंडियन गवर्नमेंट का। तो वो आप कैसे बनवा सकते हो, कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, किस तरीके से आप इनसे कॉन्टैक्ट करके मदद ले सकते हो, वो सारी जानकारी अंदर चल के हम बात करेंगे। क्योंकि अंदर हमारा इंतज़ार कर रहे हैं गणेश जी और उमेश जी, जो हैं ये दो लोग हैं, जो दो भाई हैं। इनमें से एक हमारे साथ है, उन्हीं से हम बात करेंगे और आपको भी इनसे रूबरू करवाएंगे और पता करेंगे क्या क्या सर्विसेज ये आपको देने वाले हैं और दे सकते हैं। तो सर, पासपोर्ट में भी कई बार लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, नाम चेंज करवाना होता है या फिर बनवाने जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है डॉक्यूमेंट से, तो उसके लिए क्या? देखिए, जैसे कि आपका सिंगल वर्ड का नाम है, जैसे मेरा नाम गणेश है, और जैसे मुझे कई कंट्री के लिए अप्लाई करने, वीज़ा अप्लाई करने हैं, तो वहाँ पे सरनेम मांगते हैं। उसके बाद अगर आपके पासपोर्ट पहले से बना हुआ है तो उसमें भी आपको सरनेम ऐड कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद है कि आपके पासपोर्ट में आफ्टर मैरिज आपका वाइफ का नाम अपडेट करवाने हैं। जैसे कि उनका पहले नाम था, सिंगल वर्ड का नाम था, आपने सिंगल वर्ड करवा दिए नाम पासपोर्ट में, उसके नाम में भी आपको सरनेम ऐड कराने हैं। तो जब उनके आप नाम में आप ऐड कराएंगे तो आप अपने डॉक्यूमेंट में भी करवाएंगे। या आपके पासपोर्ट में मिस्टेक से फादर ने मिस्टेक कर दिए हो, या मदर का नाम गलत डाल दिए, या पूरी तरीके से नाम ही स्पेलिंग गलत कर दिए हैं। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं नाम चेंज या नाम करेक्शन करवाने के लिए, तो आपसे गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है। तो गैजेट नोटिफिकेशन क्या है? भारत के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपको नाम चेंज या नाम करेक्शन करवाने हैं तो उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। भारत सरकार से नेम चेंज या नेम करेक्शन करवाने के लिए एक आर्टिकल प्रिंट कराने होते हैं। जैसा आपका प्रॉब्लम है, अगर आपको सरनेम ऐड कराने हैं, या आपके मदर के नाम सही करवाने हैं, या फादर नेम सही करवाने हैं, या वाइफ का नाम सही करवाने हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको गैजेट नोटिफिकेशन कराने होते हैं। जैसा आपका प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए आपका बनेगा एक एफिडेविट। उसके बाद न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट होंगे, गैजेट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड CD रेडी होंगे, गवर्नमेंट फीस पे होती है। जब ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया में गैजेट ऑफ इंडिया का एक ही ऑफिस है दिल्ली में, यहाँ आकर के आपको गैजेट की बुकिंग करानी होती है। अगर आप घर बैठे कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। घर बैठे भी हम लोग ये सुविधा देते हैं, जिसमें 30 से 45 दिन के अंदर में हम आपका गैजेट नोटिफिकेशन प्रिंट करवा देते हैं। अगर आपका अर्जेंट है तो 15 दिन में हम लोग गैजेट नोटिफिकेशन करवा देते हैं। तो ये प्रोसेस है गैजेट नोटिफिकेशन कराने का। गैजेट नोटिफिकेशन हो जाने के बाद आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट, LIC, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, इंडियन डॉक्यूमेंट्स है, सभी में आप नाम चेंज या नाम करेक्शन करवा सकते हैं। तो ये प्रोसेस है गैजेट कराने की।
तो भैया जैसे कि आपने बताया ही है मुझे कि गैजेट आप नोटिफिकेशन जो हम बनवाते हैं, लेकिन एक चीज़ और मेरे दिमाग में आई, कई बार कहता है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ होते हैं जी, तो उनकी जो पेंशन है उन्हें मिलती है, उसके बाद उनकी वाइफ को ट्रांसफ़र होती है अगर वो चले आते हैं, तो लेकिन उसमें भी कई बार क्या होता है कि वाइफ का नाम अगर सही नहीं है जी, तो शायद प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना जी। होगा? जैसे हम पेंशन रिकॉर्ड है, जैसे आर्मी से कोई ऑफिसर रिटायर्ड है या कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जी, तो उनके पेंशन में पीपीओ में अगर उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है, उसमें वाइफ का नाम गलत हो गया, या हस्बैंड लाइव है और उसमें वाइफ का नाम गलत हो गया, या अपना पेंशन है, जैसे मेरा नाम गणेश है और मैंने अपने आधार कार्ड में सरनेम लगा दिया गणेश महतो जी, लेकिन मेरे पेंशन में नहीं सरनेम नहीं लगा हुआ है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आती है कि हमारा बैंक अकाउंट में गणेश महतो है और पेंशन में मेरा सिर्फ गणेश लिखा हुआ है, या स्पेलिंग की करेक्शन है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, पैसे आने में ट्रांसफ़र होने में दिक्कत आती है, तो वहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है। जैसे मैंने अपना नाम चेंज करा लिया, गणेश से गणेश महतो करवा लिया, सरनेम ऐड करवा लिया, लेकिन मेरे पीपीओ में गणेश ही लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आपको गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है कि आपने जो नाम चेंज सरनेम ऐड कराए हैं उसका नोटिफिकेशन आप करवा के दीजिए। या मेरे वाइफ का नाम गलत हो गया है, मेरा पेंशन है और उसमें वाइफ का नाम गलत हो गया है, तो उसे भी सही करवाने के लिए गैजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। या किसी का हस्बैंड का पीपीओ है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और उसमें उसका गलत नाम डाल दिया हुआ है, जैसे उसमें रेशमा रानी लिख दिया हुआ है जबकि उसका सही नाम सुनीता रानी है, तो वहाँ भी आपसे गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको आप गैजेट नोटिफिकेशन में प्रिंट करवाएं। कोई सरकारी अधिकारी है, उसका सेकेंड मैरिज कर लेता है, उसके सर्विस रिकॉर्ड में पीपीओ में फर्स्ट वाइफ का नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ भी जब आप नाम चेंज या नाम करेक्शन करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपसे गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है। तो आप सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सर्विस रिकॉर्ड में अभी आप कार्यरत भी है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसमें आपका नाम गलत है या वाइफ का नाम गलत है या चाइल्ड का नाम गलत है, मदर फादर का नाम मिस्टेक है या चेंज हो गया है, तो उसके लिए आप जब अपने डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करते हैं नाम चेंज या नाम करेक्शन करवाने के लिए, तो वहाँ पे आपसे गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है। जैसे मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और मुझे अपना नाम गणेश है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मुझे अपना नाम रमेश करना है, तो वहाँ भी आपसे गैजेट नोटिफिकेशन मांगा जाता है। अगर मैं अपना नाम चेंज करवाता हूँ तो मैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ एग्जांपल, तो मुझे एक डीड बनानी होती है, अपने डिपार्टमेंट से एक डीड बनवानी होती है और उसके बाद एक एफिडेविट रेडी करने होते हैं। जैसे हमें प्रॉब्लम है, नाम चेंज है या नाम करेक्शन है, तो एफिडेविट एक रेडी करने होते हैं, जिस तरह का प्रॉब्लम है उसमें कंटेंट प्रिंट कराने होते हैं। जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार के एफिडेविट बनेंगे, अगर मैं यूपी से हूँ तो यूपी में एफिडेविट बनेंगे, अगर मैं महाराष्ट्र से हूँ तो वहाँ पे एक एफिडेविट बनेंगे, जिस स्टेट से है वहाँ पे आपका एक एफिडेविट बनेंगे। और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट नोटिफिकेशन आपको कराना होता है। तो गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए सबसे पहले आपका एक एफिडेविट बनेगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट प्रिंट हो गए, गैजेट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड सीडी रेडी होंगे, गवर्नमेंट फीस पे होती है। गैजेट ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया में एक ही ऑफिस है दिल्ली में, यहाँ आकर के आप गैजेट की बुकिंग करवा सकते हैं। गवर्नमेंट फीस पे करके आपकी गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे प्रिंट हो जाती है और वहाँ से आप डाउनलोड करके आप अपने डिपार्टमेंट में देते हैं तो आपका करेक्शन या नाम चेंज हो जाता है। तो इसके अगर आप वर्क फ्रॉम होम कराना चाहते हैं, आप दूसरे स्टेट से हैं, आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, आप जानकारी लीजिए किस तरह का आपका प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम पहले आपका समझते हैं कि क्या समस्या है, आपका हम डॉक्यूमेंट्स पहले चेक करते हैं, आप हमें डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करते हैं, हम सारी डॉक्यूमेंट आपको चेक करते हैं कि गैजेट ये होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो वो हम डॉक्यूमेंट चेक करके फिर हम आपको एफिडेविट का परफॉर्मा लिख करके देते हैं, ड्राफ्ट तैयार करके देते हैं किस तरीके से वो बनवाना है। और हम लोग, मेरा नाम गणेश है, कंपनी नेम मेक माई एड प्राइवेट लिमिटेड है। पिछले 7 सालों से हम लोग गैजेट नोटिफिकेशन, नाम चेंज, नाम करेक्शन का नोटिफिकेशन करा के देते हैं। हमने हज़ारों लोगों का गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम चेंज कराया है, चाहे वो CISF से हो, इंडियन आर्मी से हो, नेवी से हो, जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो आप करवा सकते हैं, गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा सही करवा सकते हैं।
तो एक सवाल और ये भी उठ जाता है कि आधार कार्ड का जो है एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि कई बार क्या होता है आधार कार्ड में नाम गलत हो जाता है, उसे हम चेंज करवाते हैं और किसी कारणवश से शायद वो सही नहीं हो पाता और हमारी लिमिट भी खत्म हो जाती है चेंज करवाने की, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लिमिट दी है वो खत्म हो जाती है। तो उसका भी कोई प्रावधान है क्या, वो भी हम कर सकते हैं यहाँ से? देखिए, अगर आपका आधार कार्ड में नाम था जैसे रमेश है जी, और आपने जैसे सुरेश करवा लिया, आपके नाम की लिमिट क्रॉस हो गई, तो उसके लिए भी आप गैजेट नोटिफिकेशन से आधार कार्ड में 3 बार 4 बार 5 बार भी नाम चेंज करा सकते हैं। इसका कोई ऑफिशियल रूल नहीं है कि गैजेट नोटिफिकेशन होने के बाद आपके आधार कार्ड में एक बार और लिमिट खुल जाती है। ओके। तो अगर आपके नाम का या फुल नेम चेंज कराना है या आपको सरनेम ऐड कराने हैं, आधार कार्ड की नेम की लिमिट क्रॉस हो गई है, तो जब आप 1947 आधार के और टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करते हैं कि हमारे नेम की लिमिट क्रॉस हो गई है, आप जगह जगह ट्राई करते हैं, आप आधार के जो रीजनल ऑफिस है वहाँ जाकर ट्राई करते हैं, आप जो आधार का मेन ऑफिस है वहाँ जाकर के आप ट्राई करते हैं कि हमारा लिमिट ख़त्म हो गया है और उसे सही करवाने हैं, तो उसका सॉल्यूशन एक ही है, गैजेट नोटिफिकेशन। आप चाहे एमएलए के लेटर हेड पे लिखवा करके ले आएँ या आप एमपी के जो जितने भी सरकारी कर्मचारी गैजेटेड ऑफिसर है उसके लेटर हेड पे आईडी लगा दे, उससे चेंज नहीं होता है। उसमें एक ही प्रावधान है, गैजेट नोटिफिकेशन। अगर हम गैजेट नोटिफिकेशन करा लेते हैं तो आधार कार्ड में 3rd टाइम और 4th टाइम भी नाम चेंज करवा सकते हैं। तो गैजेट लिमिट अगर क्रॉस है तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन ही कराना होगा। आप कितने भी आधार सेंटर भाग लें, लेकिन सबको लास्ट ऑप्शन यही है, गैजेट नोटिफिकेशन। तो गैजेट नोटिफिकेशन कराने के लिए आपका बनेगा एक एफिडेविट। आपका जिस तरह का प्रॉब्लम है, जैसे मेरा नाम चेंज या फुल नेम, मेरा नाम गणेश महतो है, मैंने नाम चेंज करा करके सुरेश शर्मा कर लिया, तो मेरा फुल नेम चेंज हो गया। किसी को सरनेम ऐड कराने हैं, जैसे किसी का रमेश है उसमें शर्मा लगवाना है, या किसी का एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसे सही कराना चाहता है, तो जिस भी तरीके का आपका प्रॉब्लम है, कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन के कारण नाम चेंज कराना चाहता है, कोई न्यूमेरिकल रीजन के कारण नेम चेंज कराना चाहता है, कोई आफ्टर डाइवोर्स नाम चेंज कराना चाहता है, कोई आफ्टर मैरिज नाम चेंज कराना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो नाम चेंज से रिलेटेड, तो आप गैजेट नोटिफिकेशन करा लेते हैं। भारत सरकार से नाम चेंज का आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उस सर्टिफिकेट को आप जो सरकारी आधार सेंटर है वहाँ जा कर के आपको गैजेट नोटिफिकेशन सबमिट करवाने हैं, अपने आँख की फ़ोटो देनी है और अंगूठा लगाने हैं, फिर आपका नाम चेंज हो जाता है। तो गैजेट कराने के लिए आपका बनेगा एक एफिडेविट, जो कि आपके लोकल स्टेट से बनेंगे, न्यूज़पेपर में ऐड प्रिंट होंगे, गैजेट की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स एंड सीडी रेडी होंगे। सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके गैजेट ऑफ इंडिया का पूरे इंडिया में ऑफिस है दिल्ली में, यहाँ आकर के आपको गैजेट की बुकिंग करानी होती है। अगर आप घर बैठे गैजेट नोटिफिकेशन कराते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है नाम से रिलेटेड तो आप हमारे नंबर पे कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए। फ्री कंसल्टेशन है, हम लोग बातचीत करने का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेक माई ऐड करके जो आपकी आप यहाँ पर ऑफिस खुला हुआ है और यहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प ये लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो आपको सबसे पहले करना यह है, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है प्रॉब्लम क्या है, किस तरीके से उसका समाधान हो, तो सबसे पहले आपको भैया के जो हमने जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए इन पे कॉल करनी है, आपसे बात करनी है और ये आपको कंसल्ट करेंगे, जिसका ये कोई चार्ज नहीं लेते हैं। अगर आप इनसे सर्विस लोगे तो इन्होंने जो चार्जेस बताए हैं उसमें गवर्नमेंट के और इनके सर्विस चार्जेस इंक्लूडेड रहेंगे, उसी में आपको पूरी सर्विस दी जाएगी। जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन आपको करें आप इनसे पूरी तरीके से हेल्प ले सकते हैं। और ये एक ऐसा कंटेंट मुझे यहाँ पर मिला है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे देश में बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, नाम में गलतियाँ हो जाती हैं अलग अलग वजहों से, वो या फिर कई बार होता यह है कि हमें ही खुद अपना नाम चेंज करवाना होता है। तो उन सारी सुविधा परेशानियों की जो है समाधान जो है आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये जो बड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैंने इस पर ये वीडियो बनाई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको नहीं तो हो सकता है किसी और को ऐसी किसी वीडियो की ज़रूरत हो तो आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर अगर आप चाहें तो सजेशन हमें दे सकते हैं, भैया से कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने हमारे दर्शकों को एक बहुत अच्छी जानकारी दी है। उसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, तो यहाँ भी आप जानकारी ले सकते हैं। और इनका वेबसाइट के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी है, उसका भी लिंक हम कोशिश करेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है तो उनकी अपडेटेड वीडियोज़ भी आप लगातार
देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। तो अपने आप भी अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो उससे बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए और हमारे चैनल पर आने के लिए। इस तरीके की वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहेंगे, आगे भी बनाते रहेंगे। जो भी हमें लगेगा कि भाई ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए, वो वीडियोज़ हम ज़रूर बताएंगे। और होलसेल मैन्युफैक्चरर्स को तो हम कवर करते ही रहेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई जगह पर नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।